नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। खबर है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी चीन की सेना ने भारत के साथ सिक्किम सीमा के पास तिब्बत में 11 घंटे की लाइव फायर एक्सरसाइज की है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने दक्षिण पश्चिम चीन के तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में इस ड्रिल को अंजाम दिया। चीनी सेना ने इस युद्धाभ्यास में टैंकों का भी इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि चीनी सेना की माउंटेन ब्रिगेड युद्धाभ्यास का मकसद सेना की क्विक डिलीवरी क्षमता को बढ़ाना है। अभ्यास करने वाला ये ब्रिगेड फ्रंटलाइन कॉम्बैट मिशन के लिए माना जाता है और काफ़ी लंबे समय से ब्रह्मपुत्र नदी के मध्यम और निचले क्षेत्रों में तैनात है। इस युद्धाभ्यास पर चीनी टेलीविज़न ने एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में फ़ौजियों को एंटी टैंक ग्रेनेड और होवित्ज़र तोप का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक युद्धाभ्यास के दौरान विमानों को पहचानने वाली रडार इकाइयों और सैनिकों के तोप चलाने से लेकर टारगेट को ध्वस्त करने का अभ्यास भी किया गया। गौरतलब है कि ये ड्रिल ऐसे समय में की गई है जब सिक्किम सेक्टर के डोकलाम इलाके में 31 दिन से भारत और चीन की सैनिक टुकड़ियां आमने सामने हैं। ये इलाका एक ट्राई जंक्शन यानी 3 देशों की सीमाओं को मिलने वाली जगह है। चीन यहाँ सड़क बनाना चाहता है, लेकिन भारत और भूटान इसका विरोध कर रहे हैं। चीन सीमा पर तनाव को देखते हुए भारत ने डोकलाम इलाके में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ाई है। 1962 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब भारत और चीन की सेनाओं के बीच इतने लंबे समय तक गतिरोध बना हुआ है और हाल के वर्षों में इसे दोनों देशों के बीच गंभीर विवाद के रूप में देखा जा रहा है। देश देशांतर में आज बात इसी विषय पर इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत शिवशंकर मुखर्जी, रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, जेएनयू में चीनी मामलों के जानकार प्रोफेसर BR दीपक और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री। आप सभी का स्वागत है। मैं BR दीपक साहब आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। आप अभी हाल ही में चीन की यात्रा करके भी आए हैं। ये जो चल रहा है, 2 हफ्ते पहले भी हमने आपसे इस विषय पर बात की थी। आखिर चीन साबित क्या करना चाह रहा है? और जिस तरह की उसने ये मिलिट्री एक्सरसाइज की है तिब्बत रीजन में, तो लग ये रहा है कि एक तरह से भारत को धमकाने वाली या उसे चेतावनी देने वाली कोशिश के रूप में से देखा जा रहा है। कोशिश ज़रूर है, वहाँ चेतावनी की कोशिश है। यही संकेत वहाँ से आ रहे हैं जी। और ख़ास करके जो उनके विदेश मंत्रालय ने बार बार संवाददाता सम्मेलन में ये कहा है कि भारत ने 1890 की जो संधि है जी, उसका उल्लंघन करके वो चीनी सीमा में आ गए हैं। हालांकि वो भूटान का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि भारत का पक्ष है कि हम तो भूटान की सीमा में हैं और इसके जो सीमा का जो विवाद है इधर, तो उसमें 2 इंटरप्रिटेशन सामने आ रहे हैं। एक तो चीनी इंटरप्रिटेशन कि हमने उल्लंघन किया है 1890 की जो संधि है ब्रिटिश और चीन के बीच में हुई थी, जिसके तहत वो जो ट्राई जंक्शन है वो नीचे, बिल्कुल नीचे जो डोकलाम से 5-6 किलोमीटर, डोकला जो हमारा एरिया है वहाँ से 5-6 किलोमीटर नीचे एक गिमोची जगह है, वहाँ पर है। और ये गिमोची 1890 की संधि में पहले आर्टिकल में इसका जिक्र है। लेकिन उसमें इसी आर्टिकल में ये भी कहा है कि जो सीमा जहाँ से जाएगी वो जो माउंटेन क्रेस्ट है वहाँ से होकर के जाएगी, लेकिन माउंटेन क्रेस्ट वो जो बातंग लायक जगह है तो वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए भारत और जो भूटान है उसको इस दृष्टि से देखता है और चीन इसको दूसरी दृष्टि से देखता है। लेकिन जहाँ तक जो भूटान और चीन का सवाल है, तो जो चीन है जो शिंचला तक उन्होंने सड़क काफ़ी पहले से बना के रखी है और वो जो अगर आप हम इमेजरी वगैरह देखें उसमें साफ नज़र आता है। लेकिन अभी वो उसको आगे बढ़ा करके बिल्कुल जो भारत की जो टुकड़ी मौजूद है डोकला में, तो वहाँ से ऑलमोस्ट 100 मीटर दूरी पर है। तो हमारे जो फौजी हैं तो ज़रूर वो उस तरफ गए हैं, लेकिन हम मानते हैं कि वो भूटान का क्षेत्र है। तो इस वक्त हमारे लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन जुड़ चुके हैं। हसनैन साहब, खबर ये आ रही है कि चीन ने पिछले दिनों में जो चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है उसने 11 घंटे की एक लाइव फायर एक्सरसाइज की है तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में, और इसकी जो माउंटेन ब्रिगेड है वो इसमें शामिल थी। तो इसका मकसद आपकी नज़र में क्या है? इसको ब्रिगेड फ्रंटलाइन कॉम्बैट मिशन के लिए जाना जाता है। तो ये जो एक्सरसाइज करके चीन क्या संकेत देने की कोशिश कर रहा है?
देखिए, इसमें ऐसा होता है कि अब आप देख रहे हैं कि तकरीबन 31-32 दिन का स्टैंड ऑफ अब ये हो चुका है और इसके अंदर दोनों देश जो हैं वो अपनी पोजीशन पे अड़े हुए हैं और बैठे अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। डिप्लोमेसी के ऊपर अभी ज्यादा निर्भर है कि कैसे इसको आगे बढ़ाएं। मगर चीन ने ये सोचा है, उसने अपनी तजवीज में, अपनी स्ट्रैटेजी में ये किया है कि ये एक मैसेजिंग की है। जब ऐसे स्टैंड ऑफ हो जाते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे या कहीं पर भी किसी भी दरार पे जहां बाउंड्री है और आगे आप कोई भी देश बढ़ नहीं पा रहा है, तो मैसेजिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक डिप्लोमेटिक मैसेजिंग हो रही है, साथ में एक मिलिट्री मैसेजिंग हो रही है। ये जो एक्सरसाइज की है उन्होंने, लाइव फायर एक्सरसाइज की है, ये डेमोन्स्ट्रेट किया है अपनी कैपेबिलिटी को और दुनिया को दिखाया है, इसको पब्लिसिटी दी है ग्लोबल टाइम्स के जरिए जो उनका ऑफिशियल माउथपीस है, ताकि भारत के अंदर भी लोगों को मालूम हो, भारत की सरकार को मालूम हो, भारत की आर्मी को मालूम हो कि चीन जो है वो तैयार है। ये एक तरीके का मैसेज है कि वो लड़ाई के लिए तैयार है। मगर देखा जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, देशों के बीच में जिनके बीच में अड़पन है, कि ये एक जिसको कहते हैं डिप्लोमेसी में कोवर्शन का एक तरीका है जिसमें स्क्रू को है टाइटन किया जाता है। ये एक और तरीका है उस स्क्रू को टाइटन करने का। मगर मैं समझता हूं कि भारत जो है वो अपनी जगह पर बना है, पॉलिटिकल कंसेंसस है देश के अंदर और अभी हाल में 25-26 तारीख को हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी जा रहे हैं बीजिंग, जो ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस के लिए, एनएसएस की कॉन्फ्रेंस के लिए। उम्मीद रखते हैं कि डिप्लोमेसी जो है वो अपना रोल प्ले करती रहेगी और दोनों तरफ जो है अपने रेटोरिक जो है उसको कम करेंगे। जी, मैं आता हूँ हसनैन साहब, आप रहे हैं हमारे साथ में। एम्बेसडर शिवशंकर मुखर्जी हमारे साथ हैं। मुखर्जी साहब, ये जो कह रहे थे अता हसनैन साहब कि एक तरह का मैसेजिंग देने की कोशिश है, एक कैपेबिलिटी दिखा जा रही है और बिल्कुल उस तरह की एक्सरसाइज है जो युद्ध के वक्त होती है या युद्ध से पहले की जाती है। तो भारत की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है, पिछले हफ्ते जयशंकर साहब ने सिंगापुर में कहा, फिर उसको विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी दोहराया कि हम डिप्लोमेटिक इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, लेकिन वो लगता दिखाई दे नहीं रहा, क्योंकि चीन इस बात पर अड़ा हुआ है कि जब तक भारत डोकलाम क्षेत्र में अपनी सेनाएं पीछे नहीं हटाता, जो कि वो भूटान की हिमायत में सीधे तौर पे हमारे साथ नहीं जुड़ा है, तब तक हम अपने उस मकसद से, इस दावे से पीछे नहीं हटेंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, जनरल अल्ताफ़ हुसैन ने सही कहा कि ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये एक थोड़ा सा एस्केलेशन है, लेकिन ये जैसे आपने कहा, ये बात नहीं है कि सिर्फ ये युद्ध के पहले ही होता है। चीन और अन्य देश भी जहाँ जहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन होता है, थोड़ा कड़ी मैसेजिंग करने के लिए डिप्लोमेटिक मूव्स जब हो रहे हैं, तब भी अपने पोजीशन को स्ट्रांग बनाने के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं। जैसे कि टाइवान मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रहे थे, मुझे याद है, तो चाइना ने अपने शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज मिसाइल्स खूब टेस्ट किए टाइवान के पास, बिल्कुल स्ट्रेट मैसेज देने के लिए कि आप इस लाइन से मत हटिए जी। तो यही हो रहा है। ये थोड़ा गंभीर मामला है। बॉर्डर पे तो पता नहीं कितने सैकड़ों स्कर्मिशेस हो चुके हैं 1988 के बाद, जब राजीव गांधी वहाँ गए थे, और उसके कुछ ही साल बाद हमारा समझौता हुआ था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे शांति रही जाएगी। अब मामला अगर बाकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को छोड़ दीजिए, मेन मामला ये है कि वो कह रहे हैं 1890 की ट्रीटी, जैसे प्रोफेसर दिबक ने बताया। हम कह रहे हैं कि उसके बहुत साल बाद, कुछ ही साल पहले हमारा एग्रीमेंट है, समझौता है, जिसमें जहाँ जहाँ बॉर्डर में डिस्प्यूट है, और पूरा बॉर्डर में ही डिस्प्यूट है, खासकर ट्राई जंक्शन जहाँ जहाँ डिस्प्यूट है वहाँ बातचीत से सुलझाया जाएगा। और अगर ट्राई जंक्शन हुआ तो तीसरे कंट्री को भी उसमें सुलझाया जाएगा। तो मेरे ख्याल से साहब वो नतीजा निकलता हुआ दिख नहीं रहा जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की बात भारत कर रहा है। देखिए, ये मैं समझता हूँ ये इतना जल्दी उम्मीद नहीं करना चाहिए कि इतना एक गंभीर मामला जो काफ़ी कितने सालों से चल रहा है, दो बहुत बड़े देशों में जो दुनिया में एक इमेज चाहते हैं कि हम पहले नहीं हटे, फेस सेविंग का मामला है वगैरह, बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है। तो इसमें क्या कहते हैं, डिप्लोमेटिक मूव्स
कभी कभी महीने नहीं सालों लग जाते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास में। विनोद अग्निहोत्री, अभी जैसा एम्बेसडर शिवशंकर मुखर्जी और अता हसनैन साहब कह रहे थे, सवाल ये नहीं है कि इस वक्त जो तनातनी बनी हुई है चीन के साथ में वो डोकलाम को लेकर के है। चीन कह रहा है कि साहब ये भूटान असल में उसका दावा है और वो चीन उसे अपनी जगह बताता है। भारत का चूँकि भूटान के साथ में एक डिफेंस पैक्ट है, वो उसकी रक्षा के लिए वहाँ मौजूद है, लेकिन ये भारत चीन स्टैंड ऑफ के बीच में बदल गया है और उसकी बाद लगातार एग्रेसिव तरीके से चीन इस मामले को लेकर के अड़ा हुआ है, जिसके कि कोई कूटनीतिक हल की संभावना फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है। हालांकि अब डोवाल साहब जाएंगे 26 को, उसके बाद क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन अभी तक कोई बातचीत होती हुई नज़र नहीं आ रही। क्या वजह? देखिए, चीनी नेतृत्व जो है उसकी दो विशेषताएं जो मैं विश्लेषण करता हूं। एक तो वो बहुत अपने मुद्दों पर बहुत अड़ियल नेतृत्व है शुरू से। वो चंगेज खां से अपनी जो है वो ड्रॉ करते हैं अपनी विरासत जो है। अगर आप माओ की स्पीच पढ़ें, माओ ने चंगेज खां को प्रेस किया था लॉन्ग मार्च के दौरान में। तो वो कि मतलब हमारा जो एरिया है, जो हमारा दावा है वो हमारा है, उस पर हम कोई समझौता स्वीकार नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें। और दोहरा रवैया, आप 1890 की संधि का हवाला देते हैं, मैकमोहन लाइन को आप नहीं मानते, दोनों अंग्रेजों के जमाने में हुई थी। तो मतलब एक तरफ तो आप कहते हैं कि नहीं ये 1890 को आप मानिए, और जब मैकमोहन लाइन का मामला आता तो आप कहते हैं उसमें हमारा कमज़ोर हम थे और अंग्रेजों ने जबरदस्ती करा लिया था। तो ये उसका डबल स्टैंडर्ड भी है। लेकिन ये मामला डोकलाम वाला गंभीर है। इसलिए गंभीर है, मुझे लग रहा है कि इस वक्त जो इस दक्षिण एशिया में खासकर जो स्थिति है भारत की, पाकिस्तान से हमारा लगातार तनातनी चल रही है। रूस के साथ भी हमारे संबंध लगभग उतने मधुर नहीं रह गए जो पहले थे। आज की तारीख में चीन और रूस के बीच में बहुत ज़बरदस्त गठजोड़ बन गया है। तो जियोपॉलिटिकली सिचुएशन जो है वो हमारे इस समय पक्ष में वैसी नहीं है जिससे पहले थी। तो ये भारतीय कूटनीति की एक अग्नि परीक्षा भी है कि आप किस तरह, क्यों युद्ध की वाली स्थिति तो हर देश, ना भारत चाहता युद्ध हो, ना चीन चाहेगा युद्ध हो, युद्ध तो हल नहीं है। लेकिन जो स्थिति जिस तरह से स्टैंड ऑफ है, क्योंकि एक दोनों देशों ने अपनी एक पोजीशन ले ली है कि हम नहीं हटेंगे जब तक आप नहीं हटोगे, वो कह रहे हैं आप हम नहीं हटेंगे जब तक तुम नहीं हटोगे। और चीन तो हटने की बात ही नहीं कर रहा, उसका आप हटो, हम सड़क बनाएंगे वहाँ पर, वो हम करेंगे जो भी हमें करना है। ऐसी स्थिति में भारत के पास एक ही रास्ता है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव चीन के ऊपर पड़े, और वो कूटनीति की अग्नि परीक्षा है कि जो भारत के मित्र देश हैं वो सारे इस बात का दबाव बनाए चीन पर। और चीन की एक खास बात है कि वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव मानता नहीं है। दक्षिण चीन सागर में फैसला उसके खिलाफ है, अंतर्राष्ट्रीय अदालत का, उसको हम नहीं मानेंगे। तो कैसे निपटा जाए, इसके लिए ये भारतीय कूटनीति की बहुत कठिन अग्नि परीक्षा है इस समय। ये शिवशंकर साहब ज़्यादा बेहतर ढंग से बता पाएंगे मुझे लगता है। सही रहता हसनैन साहब, ये बात पिछले एक महीने से चल रही है और इस बीच में चीन की तरफ से बयान आया कि भारत ये ना समझे कि 1962 वाली स्थिति है, और उसका जवाब भारत के रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने भी दिया कि अब भारत भी 1962 वाला भारत नहीं है। और इस बीच में खबर ये भी आ रही है कि भारत ने अपनी सेना की बढ़ोतरी में मतलब वहाँ तैनाती में इजाफा किया है। ऐसे में अगर खुदा न खास्ता ये स्थिति बनती है युद्ध जैसी या झड़प होती है, तो आप कहाँ पाते हैं भारत को? देखिए इमरान साहब, ऐसा है कि ये ऐसा मौका है जब हमको भी मीडिया में अपने जो लफ्ज हैं जो इस्तेमाल करते हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। मेरे ख्याल में चीन चाह रहा है कि हम ये सब बात करें ताकि हम इंस्टिगेट करें उनको, और अगर मिलिट्री शोडाउन के ऊपर आना है तो वो इसकी जो फॉल्ट है, जो इसका जरिया है, वो हमारे ऊपर डालें ज्यादा। तो मैं समझता हूं कि 1962 की बात अलग थी, 1967 की बात नथुला की भी अलग थी, 1987 की सुंदरोंगछू की अलग ही स्थिति थी, ये 2017 है, ये अलग ही स्थिति है। इनको पिछले स्थितियों के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। हमको हमें देखना चाहिए कि एक स्टैंड ऑफ है, कोशिश कर रहा है चीन हमको टेस्ट करने की। इंटरनेशनली जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए चीन देख रहा है कि अमेरिका के साथ हमारा लगाव हो रहा है, जापान के साथ हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम के साथ हो रहा है। ये मलाबार एक्सरसाइज अभी जो है वो हुई है, तो इन सब से वो थोड़ा सा अर्क हुआ है, इरिटेट हुआ है। और चाहता साथ में ये भी देखा उसने कि जब इसकी कॉन्फ्रेंस जो हुई है, BRI की कॉन्फ्रेंस हुई है, उस कॉन्फ्रेंस में भी भूटान एक ऐसा देश था जिसने भारत का साथ दिया, तो इसलिए उससे भी वो इरिटेट हुआ है। इसलिए वो भूटान और भारत के संबंधों को देखते हुए उनको टेस्ट कर रहा है। मेरे ख्याल में हमें इस वक्त वो लफ्ज कड़े नहीं इस्तेमाल करने चाहिए।
डिप्लोमेटिकली हमें देखना चाहिए, चीन अड़ा हुआ है अपने ग्लोबल टाइम्स के जरिए, अपने मीडिया के जरिए हमें बड़ी एग्रेसिव मैसेजिंग करते हुए। भारत को आप देख रहे हैं बड़ी शांतिपूर्ण जो है हमारी सरकार, हमारा पॉलिटिकल कंसेंसस एक साथ है, और वो इस तरह की मैसेजिंग एग्रेसिव नहीं कर रहा है, फिलहाल छोड़ के कुछ एक दो चैनल्स के। मेरे ख्याल में ये हमारा अंदाज हमारा ऐसा ही बना रहना चाहिए, और हमें बेकार में चैनल्स के ऊपर मीडिया के जरिए रेटोरिक को बढ़ाना नहीं चाहिए। ठीक। प्रोफेसर बी आर दीपक, कितना सहमत हैं आप जो सैयद अता हसनैन साहब कह रहे हैं, और क्या ये कि इस वक्त में जो जिसको कहते हैं कि बहुत ही समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है और डिप्लोमेटिक चैनल से इस स्टैंड ऑफ को ख़त्म करना चाहिए भारत को? मैं सहमत हूँ। मैं दो तीन बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहले ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है, जो मानसिक सैन्य जो शक्ति परीक्षण है उसकी एक कड़ी है, और जो कि चीन के मीडिया ने पूरी तरह से प्ले की हुई है। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो भारत में खास करके ग्लोबल टाइम्स को देखते रहते हैं, उसमें ज़्यादा हमें झांकना भी नहीं चाहिए। हालांकि वो पीपल्स डेली का ज़रूर एक न्यूज़पेपर है, लेकिन उसमें हमें बिटवीन द लाइंस वो भी नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन हाँ, जो पीपल्स डेली है वहाँ की जो पार्टी का अखबार है जी, तो उसके जो कुछ अंश है, और ख़ास करके चीनी अखबार के मैं पढ़ता हूँ उन्हें, एक तो 7 जुलाई का और एक 11 जुलाई को उन्होंने दो बातें कही है उसमें। एक में जब उन्होंने पहली बार अपना जो बॉर्डर का फ़ोटो उसमें और अलाइनमेंट का फ़ोटो दिया, वो 7 जुलाई में, और उसमें ये कहा गया कि जो बॉर्डर लाइन है दैट इज़ द बॉटम लाइन। पता नहीं हिंदी में इसको क्या कैसे बोलेंगे। और दूसरा 11 को उन्होंने दोबारा एक फ्रंट पेज में निकाला, और उसमें 1962 का हवाला देते हुए कहा कि अगर ये सहनीय है तो क्या असहनीय नहीं है जी। तो इससे हमें पता चलता है कि कुछ संकेत ज़रूर आ रहे हैं और कठोरता उसमें आ रही है। लेकिन और एक चीज़ और मैं बता, कल से एक प्रोपेगेंडा चल रहा है जिसको पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा दिखा रहा है कि चीन की तरफ से दावा किया गया कि हमने भारत के 150 से ज़्यादा सैनिक मार दिए। नहीं, ये इसका भारत के विदेश मंत्रालय ने खंडन किया है। चीनी के अखबारों ने भी खंडन किया, आज के अखबार में भी उसका खंडन है जी, चीन के अखबार में इसका खंडन किया। लेकिन उसके साथ साथ में एक दो बातें और भी कहूँगा। इसका हमें ध्यान रखना है, जो उनके शब्द हैं, और अगर 1962 के हम शब्द देखें, उनके चीनी अखबारों के जो शब्द हैं, फिर वियतनाम के खिलाफ उन्होंने जो शब्द यूज़ किए थे, और कोरिया में जो लड़ाई हुई थी उसमें जो शब्द किए थे, अभी तक मुझे लगता है कि उस स्थिति में वो शब्द नहीं है अगर मैं उनका विश्लेषण करूं। लेकिन अगर हम द्विपक्षीय जो संतुलन है उसकी बात करें, उसमें पूरा वो भारत को पिछाड़ते हैं, नकारते हैं कि भारत कुछ नहीं और उभरने की कोशिश कर रहा है, एक शक्ति बन रहा है जी। और उसके साथ जो क्षेत्रीय जो संतुलन है जिसमें चीनी अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, खास करके एशिया पैसिफिक में, चाहे वो हिंद महासागर में हो, चाहे वो फिर हमारे जो साउथ एशिया में है, यहाँ पर अपना एक जो ऑर्डर बनाना चाहता है, और उसके साथ जो ग्लोबल जो ऑर्डर है, जो बदलाव हो रहे हैं उसमें, और चीन को उसमें मौका मिल रहा है, खास करके अमेरिकन रिट्रेंचमेंट के साथ, इसमें उसको लगता है कि भारत कहीं तक ज़रूर अड़ंगा डाल रहा है, जबकि भारत को ये नहीं करना चाहिए कि चीन के मुताबिक भारत इस स्थिति में अभी नहीं है अड़ंगा डालने की स्थिति में। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा हमको देखना पड़ेगा किस तरह से हम अपनी कूटनीति इन चीज़ों के संदर्भ में बनाएं। एम्बेसडर शिवशंकर मुखर्जी साहब, पिछले 3 सालों में हमने कोशिश की चीन को काफ़ी गुड ह्यूमर में रखने की कोशिश की, उनके नेताओं का भी बहुत पलक पावड़े बिछा के स्वागत किया गया, लेकिन उसके बाद से लगातार, जैसा प्रोफेसर बी आर दीपक कह रहे हैं, कि अगर चीन के मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही हैं, और जाहिर है कि वो उनकी मनमानी चीज़ें हैं, तो वो फिर भारत के ख़िलाफ़ ये रवैया अपनाता है जो उसने अब अपनाया। वैसे में हमारे पास क्या डिप्लोमेटिक ऑप्शंस बचते हैं, क्या कूटनीतिक विकल्प बचते हैं, कैसे डील करें हम चीन को? देखिए, जैसे मेरे साथी ने बताया, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन ये भी सोचना गलत होगा कि हमारे पास कोई लेवरेज नहीं है, हम बिल्कुल कमज़ोर बैठे हुए हैं। चीन चाहता है कि जब भी किसी देश से डील करे, आपने देखा होगा उनके जो फॉरेन पॉलिसीज़ पिछले कुछ सालों से, वो ऑलरेडी समझता है कि हम सुपर पावर हैं। जब जियांग जेमिन गए थे अमेरिका,
इनके जो प्रीडेसेसर थे, तब क्या कहते हैं 11 दिन के लिए गए थे, और वापसी में जब बिल क्लिंटन को बुलाया था चीन में, तो अमेरिकनों ने प्रोटोकॉल ने बोला, चीन का जो सुझाव था कि आप भी 11 दिन के लिए आए, या कम से कम 11 दिन के लिए आए। अमेरिकन प्रोटोकॉल ने बोला इतना लंबा सफ़र नहीं हो सकता, कुछ के लिए आएंगे। तो चीन का जवाब था, अब पब्लिक डोमेन में है, कि अ ग्रेट पावर मस्ट बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। ये छोटी बात नहीं है उनके लिए, ये फेस सेविंग मामला, और वो कभी नहीं चाहते कि इंडिया चाइना के बराबर हाइफनेट हो इंटरनेशनल वर्ल्ड में। ये सब साइकोलॉजी है। लेकिन बिल्कुल सही कहा जनरल हुसैन ने, और मेरे दूसरे पैनलिस्ट ने भी बिल्कुल सही कहा कि इंडिया इज़ नॉट द सेम एज 1962। दोकलम में तो हम सुपीरियर ग्राउंड पे हैं ही, बट ओवरऑल पिछले कुछ सालों से हमारी भी पॉलिसी रही है, बिल्कुल साफ है, कि हम सिर्फ अकेले नहीं, हम दोस्ती भी बढ़ा रहे हैं उन देशों के साथ जो अगर कुछ प्रेशर डालना हो चाइना पे, युद्ध की बात नहीं कर रहा, अगर इंटरनेशनल प्रेशर डालना हो तो उन देशों के साथ हमारे रिश्ते काफ़ी आगे बढ़ाए गए हैं, बहुत डिलिबरेटली, और ये अच्छी बात है। लेकिन और आखिरी में मैं ये बोलूँगा, डिप्लोमेसी की जो बात है, मुझे बिल्कुल दो चीज़ें बिल्कुल मेरे दृष्टिकोण में स्पष्ट हैं। नंबर 1, भारत की सरकार ने ये डिसाइड कर लिया है कि चीन में जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, जो इतनी बड़ा चढ़ा के बातें हो रही हैं, बहुत एग्रेसिव बातें हुई हैं, उस तरह से भारत की सरकार रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, नंबर 1। नंबर 2, मीडिया वगैरह में जो कुछ बोला जा रहा है, आपने देखा होगा हमारी सरकार, हमारे स्पोक्समैन जो हैं MEA के, वो उसका रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, वो सिर्फ उसका रिस्पॉन्स कर रहे हैं डिटेल में जो उनके ऑफिशियल सोर्सेज से आता है, जो उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन या उनके मिनिस्टर्स या तो ये हम चाहते हैं कि ये एस्केलेट ना हो। इसलिए मुझे तो थोड़ा ऑप्टिमिज्म लग रहा है कि डिप्लोमेटिक मूव्स तो हो ही रहे हैं, हमारे मिनिस्टर्स वहाँ हो चुके, चलिए, लेकिन उसका कोई नतीजा साहब वहाँ जा रहे हैं, निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। शायद नतीजा निकले आने वाले दिनों में। लेकिन विनोद अग्निहोत्री साहब, ये UPA सरकार के 10 साल के शासन में एक पॉलिसी थी कि साहब हम कंटेंशियस इश्यूज़ को चीन के साथ बैक बर्नर पे रखेंगे, उसके साथ व्यापार बढ़ाएंगे, आपसी रिश्ते बेहतर करेंगे, आसियान में भागीदारी बढ़ाएंगे, और जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स थे उनकी मीटिंग शुरू हो गई और वो एक स्लो पेस पे काम होना शुरू हुआ। उसका अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। लेकिन अब ये कि जब ये मामला भूटान से जुड़ा हुआ है, सीधे तौर पर भारत से नहीं जुड़ा हुआ है, वैसे में कितना चैलेंजिंग होगा भारत के लिए चीन का ये जो ऑफेंसिव हो रहे हैं? देखिए, जो नीति जिसकी आप बात कर रहे थे कि चीन के साथ जो विवादास्पद मुद्दे हैं उनको एक तरफ रख करके हम व्यापार बढ़ाएंगे, ये राजीव गांधी की यात्रा के साथ ही ये अंडरस्टैंडिंग बनी थी, और फिर नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मनमोहन सिंह तक चलती रही। और जब मोदी जी आए तो शुरू में इन्होंने भी वही जेस्चर दिखाया। देखिए, जिस तरह से शिनफिंग आए और गुजरात में उनको बाकायदा उनका वेलकम हुआ, फिर मोदी जी वहाँ गए, तो लग रहा था कि रिश्ते बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं, निभ रहे हैं, और चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जिस तरह से भारत में आया बढ़ा तरीके से। लेकिन अचानक क्या हुआ कि अभी जैसा शंकर मुखर्जी साहब ने भी कहा और हसनैन साहब ने भी कहा कि हमारा शिफ्ट जो है थोड़ा अमेरिका की तरफ ज़्यादा होने लगा। अब उसके क्या अंतर्राष्ट्रीय वजह हैं, सरकार का अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, और उस शिफ्ट के बाद धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम अपने पड़ोसी देशों के साथ थोड़ा सा हमारी दूरी बनने लगी। पाकिस्तान से तो एक स्थायी समस्या है, लेकिन और देशों के साथ, नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ, उनके साथ कुछ खटास सी बनी, और चीन के साथ ये मामला आ गया। और इसमें निश्चित रूप से जो स्थिति है उसमें भारत पीछे भी नहीं हट सकता, क्योंकि वो जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वहाँ से अगर भारत पीछे हट गया, और ये जो खटास पैदा हुई, ये एक तो CPEC को लेकर के पहले से ही हमारी आपत्तियां थी, हमारे एतराज़ थे, लगातार भारत सरकार UPA के ज़माने से इसको उस पर कर रही थी। फिर OBR का जब मामला आया तो उसमें हम अलग हो गए, उससे चीन को बहुत बड़ा झटका लगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जब भारत ने उससे अपने को अलग किया। फिर भारत ने उससे समानांतर एक नया वो बनाया। तो इन सारी चीज़ों चीन और भारत के बीच में एक स्पर्धा सी प्रतिस्पर्धा हो गई, जो अभी कह रहे थे चीन नहीं चाहता कि वो कोई बहुत संक्षेप में वक्त की कमी है। जी बहुत शुक्रिया विनोद अग्निहोत्री साहब, एम्बेसडर शिवशंकर मुखर्जी, प्रोफेसर BR दीपक और सैयद अता हसनैन साहब इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो तिब्बत में भारत चीन सीमा पर जो तनाव है और चीन जिस तरह से जो अपने एग्रेसिव पोस्चर्स अख्तियार कर रहा है, उसका डिप्लोमेटिक तरीके से समाधान खोजा जाना बहुत ज़रूरी है, और भारत को इस सिलसिले में बहुत ही
फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। इस उम्मीद के साथ देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।